हर बिजनेस की एक जर्नी होती है, बर्थ से लेकर ग्रोथ, सक्सेस और कभी-कभी डिक्लाइन तक। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, बिजनेस लाइफ साइकिल थ्योरी, जो बताता है कि हर बिजनेस किन स्टेज से गुजरता है और हर स्टेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रिच लोग बिजनेस में पैसा इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं बिजनेस किस स्टेज में है। गलत स्टेज पे इन्वेस्ट किया तो लॉस, सही स्टेज पे इन्वेस्ट किया तो वर्थ मल्टीप्लाई। सोचो, तुम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो। मान लो तुम अपना हैंडमेड क्राफ्ट का काम शुरू करते हो। शुरुआत में तुम्हें सब काम खुद करना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाना, लोगों को बताना, कस्टमर लाना। इस स्टेज को हम स्टार्टअप कहते हैं। यही वो टाइम होता है जहाँ सबसे ज्यादा रिस्क होता है। शायद तुम्हें प्रॉफिट ना मिले बल्कि लॉस हो, लेकिन यही वो जगह है, अगर बिजनेस चल गया तो फ्यूचर में बड़ा पैसा बन सकता है। इसी वजह से कुछ लोग अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी ने शुरुआत में अमेज़न पर ट्रस्ट किया, उन्होंने रिस्क लिया और उनकी वेल्थ आज अनइमेजिनेबल लेवल तक ग्रो हुई है। अब मान लो तुम्हारा बिजनेस धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगता है, ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं, लोग रिकमेंड करने लगते हैं और तुम्हारी अर्निंग भी शुरू हो जाती है। ये ग्रोथ स्टेज है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कंपाउंडिंग। मतलब जो पैसा तुम कमा रहे हो, अगर वो पैसा दोबारा अपने बिजनेस में लगा दो तो वो और तेज स्पीड से बढ़ता है। इन्वेस्टर्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फेज होता है। लोग सबसे ज्यादा पैसा यही बनाते हैं क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी प्रूव हो चुका होता है और अब वो फास्ट ग्रो कर रहा होता है, जैसे जोमेटो ने अपने ग्रोथ फेज में किया। फिर एक टाइम आता है जब तुम्हारा बिजनेस स्टेबल हो जाता है, कस्टमर फिक्स हो जाते हैं, इनकम रेगुलर हो जाती है और ग्रोथ स्लो पड़ जाती है। ये मैच्योरिटी स्टेज है। यहाँ से तुम मिलियनियर नहीं बनते, लेकिन अपनी बनी हुई वेल्थ को सेफ रख सकते हो। यही वो स्टेज है जहाँ लोग रेगुलर इनकम और स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोका कोला, ये कंपनी आज भी चल रही है, स्टेबल प्रॉफिट दे रही है, लेकिन अब इसमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है। इस स्टेज का रोल है तुम्हारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ना कि मल्टीप्लाई करना। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अगर बिजनेस चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं करता तो धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होने लगती है, कस्टमर दूसरे ऑप्शंस चूज कर लेते हैं। ये डिक्लाइन स्टेज है। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान होता है उन लोगों को जो इमोशनल हो जाते हैं, जो सोचते हैं ये कंपनी कभी गिर नहीं सकती, जैसे नोकिया के साथ हुआ। एक टाइम पर वो मार्केट लीडर थी, लेकिन चेंज को अडॉप्ट ना करने की वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। इस स्टेज का सबसे बड़ा लेसन ये है कि टाइम पे एग्जिट लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एंट्री लेना। और फिर आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, रिन्यूएबल स्टेज। यहाँ कुछ कंपनीज अपनी गलतियों से सीखकर खुद को कंप्लीटली री इन्वेस्ट कर लेती हैं। नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजी के साथ वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है। जो लोग इस स्टेज को समझ लेते हैं वो क्विकली बड़ा पैसा बना लेते हैं, जैसे एप्पल के साथ हुआ। एक टाइम डिक्लाइन फेस किया, लेकिन फिर आईफोन के साथ कमबैक करके मार्केट की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक बन गई। अब अगर तुम इस पूरी जर्नी को ध्यान से देखो तो एक सिंपल ट्रूथ समझ आता है, वेल्थ किसी एक डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से बनती है। अगर तुम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो तो तुम फ्यूचर के लिए बीट लगाते हो, ग्रोथ स्टेज में इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हो, और अगर तुम मैच्योरिटी स्टेज पे इन्वेस्ट करते हो तो तुम उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हो। और डिक्लाइन स्टेज में अगर तुम एग्जिट नहीं करते तो तुम्हारा बना हुआ वेल्थ धीरे धीरे खत्म हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी सिर्फ कंपनी के नाम को नहीं देखता, वो ये समझता है कि बिजनेस अभी किस स्टेज में है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा, सेफ रहेगा या डूब जाएगा। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो
तो धीरे धीरे तुम्हें मार्केट समझ आने लगती है और तब इन्वेस्टमेंट एक गेसिंग गेम नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बन जाता है।